इस मूवी की शुरुआत होती है कई हजारों साल हुई महाभारत के एक अंतिम युद्ध से, जहां पर हम देखते हैं पांडवों की सेना ने कौरव वंश की सेना के बुरी तरह से खत्म कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि कौरव के ओर से केवल अश्वत्थामा ही जीवित होता है और अश्वत्थामा पांडव की वंश को खत्म कर लेने के लिए एक निर्णय लेते हैं, जो कि कौरव वंश में सारे लोग खत्म हो जाने की वजह से अश्वत्थामा बहुत ही गुस्से में होते हैं। फिर अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र निकाल कर पांडव वंश की ओर भेज देते हैं। जब ब्रह्मास्त्र ऊपर की ओर जाती है तो उसमें से बहुत ही सारे बिजलियां और बादल की गरजने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर हम देखते हैं कि उत्तरा अपने महल में विश्राम कर रही होती है। आकाश में बिजली चमकने की वजह से उत्तरा अपने महल से बाहर निकलकर एक बालकनी छत पर जाती है और ऊपर की ओर देखने लगते हैं। इसी दौरान अश्वत्थामा ने वहां से जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वो सीधे उत्तरा के पेट में जाके लगती है, अर्थात उत्तरा के गर्भ में जाके लगते हैं, जहां पर अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो चुका है और श्री कृष्ण को हम देखते हैं जो कि अश्वत्थामा की ओर जा रही होती है। और श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि एक माँ की गर्भ में पल रही नवजात शिशु की हत्या करने पर तुम्हें इसकी बड़ा ही दंड मिलेगी। फिर अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहता है कि तुम हमें मारने के लिए आए हो तो मार ही डालो, तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम अपना सुदर्शन चक्र निकालो और हमारा वध कर दो। फिर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं मृत्यु नहीं मुक्ति है और एक दिन मैं यह देह त्याग दूंगा और इस युग का अंत होगा। कलयुग आने वाला है और कलयुग में मैं कल के अवतार में आऊंगा और तुम मुझे बचाने के लिए आओगे। तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु भी मांगोगे पर तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, यही मेरा श्राप है, कहकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लेकर जाती है 2898 AD में, मतलब महाभारत से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 600 वर्ष प्रेजेंट में। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ पर सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी सिवाय काशी को छोड़कर। पूरे दुनिया में कोई जीने के लिए कोई शहर है तो वो है सिर्फ काशी, और यहाँ का राजा है सुप्रीम एस्किन, जो कि यहाँ पर काशी में राज करता है, जहाँ पर खाने पीने की कमी की वजह से बहुत लोग मर रहे थे और एक दूसरे को मार पीट रहे थे। दुनिया में इतने सारे पाप हो जाने की वजह से पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। फिर हमें यह पता चलता है कि काशी के बाद कोई और एक ऐसा शहर है जो कि जीने लायक है, वो है सांबाला। इस मूवी के अंदर कोई नहीं जानता है कि ये सांबाला शहर कहाँ पर है। साथ साथ हमें यह भी पता लगता है कि यस्किन और इसका कमांडर लोग भी इस शहर के बारे में नहीं जानते हैं कि यह शहर कहाँ पर है। इस शहर के बारे में सिर्फ वो लोग जानते हैं जो कि खुद सांबाला में रहते हैं। फिर हम काशी शहर के अंदर कई लोगों को देखते हैं, जिसमें से कई लोग अमीर और कई लोग गरीब होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक पिरामिड शेप में एक शहर को देखते हैं। इस पिरामिड शेप को यहाँ पर इस मूवी में कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इस पिरामिड को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि जो ये ग्रेविटी लेस होता है और उल्टी पिरामिड होता है। कॉम्प्लेक्स की बाहर का जो मेन कमांडर होता है उसका नाम है मानव, जो कि यहाँ का पूरा आर्मी कमांड यही मानव संभालती है। सुप्रीम एस्किन की ये राइट हैंड होती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में ये दुनिया बहुत ही आगे होते हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे मशीन होती है कि अगर किसी आदमी की शरीर पर स्कैन करे तो उसका पूरा जन्म कुंडली ही निकाल लेती है, I mean पूरा डिटेल निकाल लेती है। बहुत सारे मशीन, रोबोट, आर्टिफिशियल पहाड़, नदी इस दुनिया में हमें देखने को मिलती है। यानी कि इस वक्त जितने भी आर्टिफिशियल चीज आप लोग देख रहे हैं वो सारे इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। फिर हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारे दुनिया की फैसिलिटीज दी हुई रहती है। कॉम्प्लेक्स से बाहर जितने भी गरीब लोग हैं वो यहाँ वहाँ पर काम कर कर जैसे तैसे करके अपने जीवनचर्या बिता रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि पूरे काशी के अंदर रुपया पैसा नहीं चलती है, यहाँ पर सिर्फ यूनिट चलती है। कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बाहर के दुनिया के लोग पॉइंट इकट्ठा करने में लगे हुए रहते हैं और पिरामिड अर्थात कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख यूनिट होता है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 पॉइंट के बराबर होता है। 1 मिलियन यूनिट किसी गरीब आदमी के पास नहीं होने की वजह से वो लोग सारे कॉम्प्लेक्स से बाहर ही अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। वहाँ के गरीब लोग कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि काशी के अंदर एक अंतरिक्ष यान जा रही होती है। उस यान के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर उन सारे लोगों को काशी में मजदूरी कराने के लिए ले जा रहा था, जिसमें से एक फीमेल बच्चा वो अपने आप को मेल बताती है, क्योंकि उनको पता था फीमेल लड़कियों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है, खास कर जो वर्जिन लड़की होते हैं। उसी में से सांबाला शहर का भी कई लोग होते हैं, जिसमें से एक बुढ़ा आदमी भी होता है और कई 10-12 साल के मेल फीमेल बच्चे भी होते हैं। सारे लोगों को तो काशी लेकर चले जाते हैं,
लेकिन वो लड़की किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। ये वही लड़की है जो कि अपने आप को लड़का बता रही थी। उसी बीच हम एक दिव्या नाम के एक लड़की को देखते हैं और उनके साथ वही बुढ़ा आदमी भी होता है। ये वही बुढ़ा है जो अंतरिक्ष यान से यहाँ पर आए हुए थे। दिव्या एक प्रेग्नेंट औरत होती है। उस बुढ़ा आदमी के साथ एक मनी होती है और उस बुढ़े आदमी के कहना ये होती है कि मनी के नजदीक अगर कल्कि भगवान आएंगे तो वो मनी चमक उठेगी। वो मनी दिव्या के पेट के ओर लेकर जाते हैं और दिव्या के पेट में पल रही बच्चा कल्कि भगवान ना होने के वजह से वो मनी नहीं चमकती है। फिर वहीं के कुछ गुंडे उन दोनों को उठाकर लेकर चले जाते हैं। गुंडों उन दोनों को पकड़ते समय वहीं पर मनी जो है बुढ़े के हाथ से गिर जाती है, लेकिन जो वो छोटी सी बच्ची होती है जो अपने आप को मेल बता रही थी वो उस मनी को ले लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक रोबोट मशीन पीछा करने लगते हैं। फिर उस बुढ़ा और दिव्या को मेन कमांडर मानव अर्थात यास्कीन के मेन हेड कमांडर के पास लेकर जाते हैं। फिर उन दोनों से मानव शंबाला सर कहाँ पर है इन दोनों से पूछते हैं, पर वो दोनों शंबाला सर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जिसके कारण वो दोनों को कमांडर मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को मारते समय छुपके से एक बच्चे ने इसे देख लेते हैं। उस बच्चे को पकड़ने के लिए मानव वहां से कुछ गुंडे को भेज देते हैं और कहता है जो इस बच्चे को पकड़ कर लेकर आएगा उसे हम 5000 यूनिट देंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमारा रेबेल स्टार प्रभास की जबरदस्त से एक एंट्री होती है, जो कि वो भी उस पिरामिड में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं और पॉइंट इकट्ठा कर रहे होते हैं। इस मूवी के अंदर प्रभास का नाम है भैरवा। भैरवा के इस मूवी में कोई माता पिता नहीं होती है, यह एक अनाथ होता है। भैरवा को एक कैप्टन ने पोस पाल कर बड़ा किया था, पर एक दिन कैप्टन कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए भैरवा को बेचने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही भैरवा ही उससे कैप्टन को बेच देते हैं। भैरवा इसी काशी शहर के अंदर में ही रहते हैं। भैरवा भी गरीब लोगों के साथ में ही अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि भैरवा एक बहुत ही खूंखार बहुत ही जबरदस्त फाइटर भी है, जो कि कभी भी किसी से नहीं हारता है। उसके बाद काशी के ही कुछ गुंडे और भैरवा के बीच में उस लड़के को पकड़ने के लिए फाइट होने लगते हैं। कुछ देर फाइट होने के बाद उस बच्चे को भैरवा पकड़ लेते हैं, जो कि सांबाला शहर से आया था, जिसे पकड़ने के लिए 5000 पॉइंट रखा गया था। फिर सीन चेंज होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फीमेल औरत और फीमेल बच्चा बहुत ही मौत से भी बदतर हालात में गुजर रहे होते हैं। यहाँ का राजा यास्कीन की लगभग 200 वर्ष से भी ज्यादा उम्र होती है। जितने भी फीमेल बच्चे और औरत होते हैं वो सारे को अपने आर्टिफिशियल तरीका के साथ अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करती है। खास तौर पर यास्कीन को एक ऐसी फीमेल महिला की तलाश होती है जो कि उनकी सीड को 4 महीने अर्थात 1 से 20 दिन से ज्यादा अपने पेट में रख सके, जो कि उस बच्चे के माध्यम से वो एक ऐसा सीरम बना सके जो कि वो पूरे दुनिया का पावरफुल आदमी बन सके। लेकिन अभी तक कोई भी लड़की 90 दिन से ज्यादा इनकी सीट को नहीं संभाल पाती है। 90 अथवा 100 दिन पुगने पर ही वो औरत ही खत्म हो जाती है, वह वो बच्चा ही मर जाते हैं, वह दोनों ही मर जाते हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि जितने भी गर्भवती महिला होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। यास्कीन के कुछ साइंटिस्ट अपने लैब में एक 90 डेज प्रेग्नेंट महिला को लेकर जाते हैं। उसे एक ट्रायंगुलर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर एक रोबोटिक मशीन आता है और उस गर्भवती महिला के पेट पर चले जाते हैं, जो कि उस रोबोटिक मशीन द्वारा उस पेट में पल रही बच्चे के माध्यम से एक सीरम निकालने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो औरत मर जाती है और वो सीरम निकालने में सक्षम हो जाती है और वो मरे हुए औरत को एक जलती हुए आग की भट्टी में फेंक देती है। और जो बच्चे के माध्यम से निकाले हुए सीरम होते हैं वो साइंटिस्ट मानव और वेद पुराण पढ़ने वाले काउंसलर लेकर यास्कीन के पास चले जाते हैं। जो सीरम साइंटिस्ट लेकर जा रहे थे वो सीरम नहीं बल्कि उसमें एक जहर था। यास्कीन के पास जाने के बाद यास्कीन उस सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने लगती है। इंजेक्ट करते ही वो अचानक से पानी में गिर जाती है, लेकिन यास्कीन मरने से बच जाते हैं। यास्कीन साइंटिस्ट से कहता है कि बहुत समय के बाद हमें कोई मारने की कोशिश की है। फिर यास्कीन साइंटिस्ट से पूछता है तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? तो साइंटिस्ट कहता है मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट को पता चल गया था कि ये सारे चीज गलत हो रहा है यहाँ पर, और यास्कीन बहुत शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रही थी। फिर यास्कीन साइंटिस्ट को मार देती है। फिर यास्कीन कहते हैं कि कितने युग आए और गए पर मनुष्य न कभी बदले
बदले ना बदलेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि भैरवा को एक रॉक्सी नाम की लड़की बहुत ही पसंद कर रही होती है। रॉक्सी को 70 दिनों के लिए कॉम्प्लेक्स में काम करने का एक ऑफर आता है। फिर भैरवा रॉक्सी से कहता है कि प्लीज हमें भी कॉम्प्लेक्स में लेकर चलो। फिर रॉक्सी भैरवा के लिए सिर्फ 1 घंटा के टेम्पररी पास बनवा देती है। फिर वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। पर भैरवा के कुछ गलत हरकतों की वजह से भैरवा को फिर उस कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकाल देती है। फिर भैरवा अपने दोस्त के साथ एक बार में जाके बहुत ही दारू पीने लगते हैं। फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे एक रोबोट पीछा कर रही होती है। वो बच्चे भागते भागते जाकर एक पुराना वाला शिव मंदिर में जाकर गिर पड़ते हैं, जो कि वो मंदिर बहुत ही जमीन के नीचे होते हैं। उसके बाद हम अश्वत्थामा को देखते हैं, जो कि कई वर्षों से उसी शिव मंदिर में ध्यान में लीन थे। फिर उस रोबोट से अश्वत्थामा उस बच्चे को बचा लेते हैं, जो कि अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन होता है। और अश्वत्थामा को यह बात अंतर ध्यान हो जाता है कि कल्कि अवतार किसी महिला के पेट में पल रही है। फिर हमें एक महिला दिखाई देती है, जो कि यास्किन की सीट को 5 महीने से अपने पेट में पाल रही थी। उस महिला के पेट में जो बच्चा पल रही थी वो सुप्रीम यास्किन की लैब का एक एक्सपेरिमेंट वाला बच्चा होता है। उस महिला का नाम सुमति होता है, अर्थात दीपिका पादुकोण सुमति का रोल निभा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में काम कर रही एक सोल्जर दीपिका के पेट में जो बच्चा है उसे देख लेते हैं और जाकर कॉम्प्लेक्स के कमांडर को सारे बात बता देती है कि दीपिका अर्थात सुमति के पेट में जो बच्चा पल रही है वो 1 से 50 दिन का हो चुका है। फिर दीपिका को कॉम्प्लेक्स की सोल्जर उठा लेती है और उसे लैब में ले जाती है। ले जाने के बाद उसे एक ट्रायंगुलर शेप मशीन में डाल देती है। फिर उसके पेट में पल रही बच्चा के माध्यम से एक सीरम निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही सीरम में से एक बूंद खून बाहर निकलते हैं, मशीन अपने आप बंद हो जाते हैं और पावर कट हो जाती है और लैब में जैसे लगता है कि भूकंप आ गई हो। लैब के जितने भी इक्विपमेंट होती है वो सारे हिलने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर वही पुराने वाले शिव मंदिर को दिखाए जाते हैं, जो कि उस लैब से बस कुछ ही दूरी पर होती है। इस मंदिर में हम फिर से अश्वत्थामा को अंतर ध्यान में लीन देखते हैं। वो अपना आंखें खोल लेते हैं। अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि कल्कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। अश्वत्थामा उस महिला की खोज में लग जाती है, जो कि कल्कि अवतार में भगवान को जन्म देने वाले हैं। साथ साथ हमें यह भी पता लग जाती है कि जो कल्कि भगवान को जन्म देने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण ही है, यानी कि सुमति। फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसी लैब के अंदर ले जाते हैं, जिस लैब के अंदर दीपिका पादुकोण होती है। इसी लैब के अंदर दीपिका का एक फ्रेंड लिली आ जाती है, जो कि दीपिका के साथ साथ ही काम कर रही होती है। फिर दीपिका को लिली बचा लेती है और एक खुफिया रास्ते से नीचे की ओर ले जाती है। फिर उसकी फ्रेंड लिली बताती है कि मैं भी सांबाला शहर से हूँ और मैं पिछले 2 वर्षों से कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ और सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने सांबाला शहर के लोगों को बता सकूं। उसके बाद लिली ने दीपिका को एक पाइप के रास्ते से नीचे के गेट के पास ले जाते हैं और दीपिका से लिली कहते हैं कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है जो कि कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं कि लिली ने अपने फ्रेंड को सिग्नल देकर उसी गेट के पास बुलाया है और दीपिका से लिली कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल कर सांबाला चले जाओ, गेट के बाहर मेरा फ्रेंड वेट कर रही है, सांबाला में तुम सुरक्षित रह सकती हो। फिर दीपिका अपने फ्रेंड लिली से पूछता है तुम यह सब क्यों कर रहे हो। फिर उसके फ्रेंड लिली बताते हैं कि सांबाला एक अच्छा शहर है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं और हम देखते हैं कि लिली कॉम्प्लेक्स के आर्मियों के साथ लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं। उसके बाद दीपिका गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि चारों ओर लेजर वाले आग लग जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण के कृपा से दीपिका बाहर निकल आती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। यह बात अश्वत्थामा को पता चल जाती है कि हमें कुछ संकेत मिल रहा है। जिस बच्चे को अश्वत्थामा ने रोबोट से बचाया था उस बच्चे के पास में एक मनी होती है और वो मनी अश्वत्थामा ले लेते हैं। फिर अश्वत्थामा अपने माथे में उस मनी को लगा लेते हैं। उसके बाद अश्वत्थामा के शरीर में जितने भी जख्म होते हैं वो सारे के सारे अपने आप ठीक हो जाने लगते हैं और दीपिका को बचाने के लिए अश्वत्थामा चल पड़ते हैं। दूसरी ओर प्रभास अर्थात भैरवा को भी हम देखते हैं कि एक सुप्रीम पावर का एहसास होता है। श्री कृष्ण की मूर्ति भैरवा के सामने गिरती है जिसको भैरवा संभाल लेती है। लिली के 3 दोस्त जो गेट से बाहर सुमति के लिए वेट कर रहे थे वो दीपिका अर्थात सुमति को लेकर सांबाला की ओर
ओर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से कॉम्प्लेक्स के कुछ गुंडे आकर उन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन उन सभी से वो सब बचकर निकल जाते हैं। फिर हम भैरवा को देखते हैं कि वो दीपिका को पकड़ने के लिए वो चले जाते हैं, जो कि दीपिका को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के कमांडर को सौंपने के बाद कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए भैरवा को दी जाएगी, क्योंकि दीपिका के ऊपर कॉम्प्लेक्स के कमांडर ने 5 मिलियन पॉइंट का इनाम रखा था। उसके बाद अश्वत्थामा दीपिका को बचाने के लिए आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि दीपिका को कुछ कॉम्प्लेक्स के गुंडों ने पकड़ लिया है। कॉम्प्लेक्स के कुछ गुंडे और अश्वत्थामा के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। इस दौरान प्रभास यानी कि भैरवा आ जाती है। अश्वत्थामा और कॉम्प्लेक्स के कुछ गुंडों के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है। उसी दौरान प्रभास यानी कि भैरवा आ जाती है अश्वत्थामा से फाइट करने के लिए। भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। अंत में भैरवा को हराकर अश्वत्थामा दीपिका को लेकर शंबाला की ओर चले जाते हैं। लिली के जो 3 दोस्त होते हैं उनमें से 2 दोस्त कॉम्प्लेक्स के गुंडों के द्वारा मारे जाते हैं। अश्वत्थामा लगभग 10 फीट की होती है और उसके हाथ में एक पावरफुल लट्ठी भी होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शंबाला शहर दिखाई जाती है। शंबाला शहर में कई हजारों साल पुराना एक वृक्ष देखते हैं, लेकिन उस वृक्ष में सिर्फ 2 ही पत्ते होते हैं। वो वृक्ष पूरी तरह से सूख चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत जोरों से पानी पड़ने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय हुआ था। फिर हम भैरवा को देखते हैं कॉम्प्लेक्स के कमांडर से एक डील कर रही होती है और कहते हैं कि सिर्फ मैं ही सुमति को पकड़कर वापस ला सकता हूँ। कमांडर भैरवा की बात मान लेते हैं और डील फिक्स कर लेते हैं। फिर भैरवा अपने रूम में चले जाते हैं और टूटे हुए जो कार होते हैं उसको रिपेयर करने लगते हैं, जिस कार को अश्वत्थामा ने बुरी तरह से तोड़ दिया था। फिर हमें वही लड़का भैरवा के घर में भी दिखाई देती है, जो कि भैरवा ने 5000 पॉइंट के लिए उसे बचा कर लाया था। जो वही लड़का है जो कि शुरुआत के टाइम में अंतरिक्ष यान से शंबाला शहर से यहाँ पर आया था। वो लड़का भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है और भैरवा के ऊपर बहुत ही विश्वास कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का भैरवा से कहता है कि मैं तुम्हें शंबाला शहर लेकर जाऊंगा। फिर उसके बाद वो दोनों शंबाला शहर की ओर निकल जाते हैं। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स के कमांडर और कुछ गुंडों लोग भी उनके पीछे पीछे शंबाला शहर की ओर चले जाते हैं। भैरवा शंबाला शहर जाने के बाद डुप्लीकेट अश्वत्थामा ग्रुप बनाकर असली अश्वत्थामा से लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आखिर में डुप्लीकेट अश्वत्थामा हार ही जाती है। फिर हम देखते हैं कि मानव और कॉम्प्लेक्स की कुछ गुंडे लोग शंबाला शहर में घुस ही जाते हैं और एक मरीना नाम की एक लेडीज को मार डालती है। मरीना कहा जाए तो शंबाला शहर का एक लीडर होता है। मानव से बचने के लिए दीपिका पादुकोण एक फ्लाइंग जेट से नीचे गिर जाती है, लेकिन अश्वत्थामा और भैरवा दोनों मिलकर दीपिका को बचा लेती है। लेकिन फिर से अश्वत्थामा को मानव कैद कर लेते हैं और भैरवा को चोट लग जाती है। भैरवा के बहुत ही बुरी तरह से चोट लगने की वजह से वो वही पुराने वाले वृक्ष के नीचे गिरे हुए रहते हैं। ठीक उसी जगह पर अश्वत्थामा का वो पावरफुल लाठी गिरे हुए रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि दीपिका को मानस उठाकर ले जा रही होती है। उसके बाद हम वही पुराने वाले पेड़ को देखते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही पत्ते होते हैं। उसी 2 पत्ते में से एक पत्ते टूटकर वही पावरफुल लाठी के एक भाग पर जाकर गिर पड़ती है, जिस कारण से वो लाठी भैरवा के हाथ में आ जाती है और वो लाठी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही है। जैसे कि महाभारत में अश्वत्थामा को कर्ण ने अर्जुन के बाणों से बचाया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि भैरवा कर्ण जैसे ही शक्तिशाली हो जाती है और अपने विजय धनुष से कॉम्प्लेक्स के कमांडर मानव को मार डालती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि भैरवा के हाथ में वो पावरफुल लट्ठी ना होने के कारण से वो अपने आप को भैरवा ही समझ रहे थे, जबकि उसके हाथ में वो पावरफुल लट्ठी होने पर वो कर्ण का रूप ले लेते हैं। जब तक भैरवा के हाथों में वो कर्ण की लट्ठी रहेगी तब तक उसको याद रहेगा कि हम कर्ण हैं। जैसे ही उसके हाथों से वो लट्ठी निकलती है वो भूल जाता है कि मैं कर्ण हूँ और वो सिंपल इंसान भैरवा हो जाता है और वो कर्ण वाले सारे याददाश्त भूल जाते हैं। फिर से भैरवा सुमति को लेकर यास्कीन के पास ले जाने लगते हैं। फिर से उसे रोकने के लिए अश्वत्थामा कोशिश करते हैं, लेकिन भैरवा इस बार कुछ ज्यादा तैयारी करके आए हुए थे और वहाँ से निकल जाते हैं। शंबाला शहर का एकदम से ही बुरा हाल होता है, सारे चीज टूटकर बिखर चुकी होती है। फिर अश्वत्थामा को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि उसका मित्र कर्ण के रूप में ही भैरवा है, लेकिन भैरवा का कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यास्कीन को।
जो कि सुमति के पेट में पल रही बच्चे के माध्यम से वो एक बूंद खून निकाल लेती है, जिसके माध्यम से वो एक सीरम बना लेती है। उसी सीरम को वो अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रही होती है। इंजेक्ट होते ही उसके जितने भी शरीर में घाव होते हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाती है, जिसके वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और उसके शरीर भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यास्कीन बहुत ही पावरफुल इंसान हो जाता है। फिर देखते हैं अर्जुन का धनुष को उठा लेते हैं और उसके 6 हाथ हो जाते हैं और यास्कीन यहाँ पर कहते हैं कि मैं खुद सुमति और कल्कि को लेने के लिए जाऊंगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आप लोगों का इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इस मूवी की सेकेंड पार्ट आप लोग देखने के लिए कितने उत्सुक है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।